हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके एक्सीलेटर जो है, हैंडल जो भी एक्सीलेटर जो है इसका ग्रिप, इसको किस तरह स्मूथ करा जाए। ठीक है, इसमें ग्रीसिंग करेंगे। और गाइस, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ गली में ना बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड का साउंड आता है, इसलिए मैं आज वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि इसको एक्सीलेटर को किस तरह स्मूथ करा जाए। तो सबसे पहले गाइस, हम ये दो स्क्रू को खोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही आसान है, दो स्क्रू खोलने होते हैं। ये जो है इसका बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, इंजन किल स्विच का बॉक्स होता है ये देखो, एक नीचे होता है और एक ऊपर होता है स्क्रू। उनको हम खोल लेंगे, बहुत ही इजी इजी खुलता है गाइस ये। ठीक है, और खोल के फिर आपको आगे देखते बने रहो, व्लॉग में देखते रहो। ठीक है, अगर आप नए हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे चैनल पे आपको इसी तरह के मस्त मस्त वीडियो और व्लॉग्स एंड मोटो व्लॉगिंग देखने को मिलेगी। अब क्या है गाइस, हम ये इसको हैंडल प्रोटेक्टर खोलेंगे साइड वाला। ठीक है, एक स्क्रू ये खोलना है, टोटल तीन स्क्रू खोलने होते हैं। और आराम से जो है ये जो इसका एक्सीलेटर का जो ग्रिप है ये बाहर आ जाएगी। नीचे से तार को निकालना होता है, जो तार एक्सीलेटर एक्सीलेटर की वायर होती है ना, वो उसके नीचे जो है अपना हैंडल ग्रिप में से जो है एक्सीलेटर ग्रिप में हैंडल के फंसी हुई होती है, उसको आराम से बाहर निकाल लेंगे। बाकी आप देखते जाओ गाइस, व्लॉग में बने रहो, पूरा एकदम आपको दिखाएंगे डिटेल से। ठीक है गाइस, तो ये नीचे जो है ना ये वायर, ये जिस तरह हम अटकी हुई है उसको बस बाहर निकाल लेना है। ठीक है, ये इंजन किल स्विच है गाइस, इसके अभी देखना खोलने के बाद इसके अंदर कितने सारे स्क्रैचेस आपको नजर आएंगे। ये देखो गाइस, अभी खोलेंगे इसको, ये नीचे से ना वायर को, इसको ना जो डब्बी है ना ब्लैक वाली, इसको थोड़ा सा नीचे खींचेंगे तो वायर खींच जाएगी। ये देखो स्क्रैचेस देखो गाइस, है ना। ये इस पे थोड़ी ग्रीसिंग कर देंगे ना तो स्मूथ चलेगा एकदम। ये देखो वायर है ना नीचे अटकी हुई है, आप देख रहे हो। तो वायर को आराम से थोड़ा सा ना पेचकस से धकेल के निकाल लेंगे, पीछे से धकेलेंगे ना, वो वायर देख लो आप अटकी हुई है, पीछे से पेचकस से धकेलेंगे तो वायर जो है बाहर आ जाएगी। और वायर है ना गाइस फिर अंदर की तरफ वापसी चली जाती है, उसको दोबारा लगाने के लिए थोड़ा खींच लेना। ये देखो गाइस, कितने सारे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं ना हैंडल पे। अब देखो, अब आप सोचो आपका ना, जब आप राइड करते हो ना तो क्या है, आपका वजन जो है, वेट जो है हाथ का, बाइक का जो इस हैंडल पे आ जाता है। इसलिए क्या है, जब आप एक्सीलेट करते हो ना, हल्का हल्का एक्सीलेटर जब हम ट्रैफिक में करते हैं तो बाइक झटके लेती है। तो गाइस, इसको ना अंदर से इस तरह पहले क्लीन कर लेंगे अच्छे से दोनों तरफ से, फिर इसमें ग्रीसिंग करेंगे हैंडल पे, फिर इसको लगा देंगे। ठीक है गाइस, बने हो गाइस, ब्लॉग में देखो। सॉरी सॉरी। ओके, अब यह हैंडल को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ये देखो गाइस, स्क्रैचेस देखो हैंडल पे, देखो ये हम जब एक्सीलेट करते हैं ना, खासकर मैं ट्रैफिक में जब ड्राइव करता था ना, तो क्या होता है, हल्का सा एक्सीलेटर को ना झटका लगता था, क्योंकि ये जाम चलता है और वेट होता है हमारा, हमारी बॉडी का हैंडल पे आया होता है। तो गाइस, इस पे ग्रीस लगा देंगे बहुत ही आराम से। ठीक है, थोड़ी सी ग्रीस लगाएंगे और आराम से देखो ये ना स्मूथ चलेगा एकदम अब। और ये जो स्क्रैचेस वगैरह आ रहे हैं ये भी नहीं आएंगे हैंडल के ऊपर, है ना गाइस। ये देखो, आराम से इसको हमने ग्रीसिंग लगा देनी है। और जो एक्सीलेटर का जो वो है ग्रिप है, उसको अंदर से साफ कर लेना है। और ये जहाँ वायर लगती है ना गाइस, इसमें भी थोड़ी सी ग्रीस लगा देंगे, क्योंकि जब वायर हम एक्सीलेट करते हैं ना तो वायर इसमें मूव होती है, तो उसमें भी थोड़ी सी ना लुब्रिकेट जरूरी होता है, तो स्मूथ चलेगी वो। ओके गाइस। ओ गाइस, खांसी आ रही थोड़ी सी, सॉरी। तो इस तरह ग्रीस लगा देनी है गाइस इसमें भी। कि अब देखो ये वायर है ना, इसके अंदर वापसी खिंच जाती है, स्प्रिंग है ना, वायर को खींच लेता है। तो वायर को क्या करना है, थोड़ा सा ना पेचकस से उठाना है, फिर हाथ से पकड़ के खींच लेंगे। और फिर उसके बाद जो है इसकी ग्रिप में, जहाँ पे खांचे में फंसी हुई थी वहां पे हम दोबारा से फंसा देंगे गाइस। ये देखो, पेचकस से खींची थोड़ी सी वायर, है ना, ये पेचकस से खींची। और उसके बाद क्या है, अपन हाथ से पकड़ के और ग्रिप को हैंडल के अंदर डाल के और उसके अंदर वायर को हम अटका देंगे गाइस। ये देखो गाइस, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बस ज़्यादा नहीं है वो ना। बार बार क्या है, मेरे हाथ में ग्रीस लगी हुई थी ना, तो वायर है ना बार बार छूट जा रही थी और बार बार भाग जाती थी। अब इसके अंदर क्या है गाइस, हमें ना ये देखो अच्छे से खींच के, ये इस तरह से खींच के उसके अंदर है ना ग्रिप में हम लगा देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है गाइस, बहुत छोटा काम है। और ये जो ब्लैक वाली ये जो डब्बी है ना जिसमें वायर लगी हुई है, इसमें एक जो ना वो पिन सी निकली होती है। और पिन क्या होती है, ये हैंडल में ना जहाँ लीवर है,
लीवर के सामने ही छेद होता है, तो उस पिन को क्या है गाइस उसके अंदर फंसाना होता है, तो है ना बिल्कुल फिर हिलती नहीं है। फिर ये इंजन किल स्विच वाला जो बॉक्स है उसको उस तरफ राइट हैंड साइड से लगा के फिर हम दो तरफ से अपना पीछे की तरफ से 2 स्क्रू को टाइट कर देंगे गाइस। अभी देखो आराम से मैंने पकड़ लिए, थोड़ा ज़ोर से तार को फंसा दिया है, थोड़ा सा पेचकस से भी धकेल देंगे ताकि वो बिल्कुल अंदर सेंटर में चली जाए। अब है ना ये जो बॉक्स है देखो उसमें पिन दिख रही है ना, ये पिन क्या है हैंडल के अंदर फंस जाएगी, तो ये क्या है ना अटक जाएगा यहाँ। इस तरह से खींच के थोड़ा सा एक्सीलेटर डब्बी को जो है ऊपर की तरफ ला के और आराम से पिन को ना उसमें फंसा देंगे गाइस। हैंडल के अंदर इसकी पिन होती है ब्लैक बॉक्स में, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं भूल गया था एक्चुअल में पिन का है, तो फिर मेरे को याद आ गया कि पिन है, पिन फंसानी होती है गाइस, ठीक है। अगर आप कुछ आपको लग रहा है गाइस कि थोड़ा सा और मेरे को इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट करके बताना मेरे को भी, ठीक है गाइस। तो मैं अपनी तरफ से यार बेस्ट कर रहा हूँ और बेस्ट ही करता रहूँगा आप लोगों के लिए यार। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो गाइस, अगर आप नए हैं तो भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। ये इस तरह से गाइस यहाँ से ना 2 स्क्रू हम लगा देंगे, और जो है अब जब आप ड्राइव करोगे ना, राइड करोगे बाइक को, तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ आपकी जो है एक्सेलरेशन वो हो जाएगा। और गाइस मेरे से ना मुँह से ड्राइव निकल जाता है क्योंकि मैं कार भी ड्राइव करता हूँ ना, इसलिए। तो ये गाइस इस तरह से हम 2 ये स्क्रू इनको लगा देंगे और आराम से गए, हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगी गाइस। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही बहुत सारी मेंटेनेंस टिप्स देखने को मिलेगी, ठीक है। आप अपनी एक्सट्रीम को, ये नहीं आप यही नहीं कि खाली आप इसको एक्सट्रीम के अंदर ही अप्लाई करें, ये जितनी भी बाइक है ना गाइस, कोई भी बाइक हो चाहे, ठीक है, आप उसके अंदर ये चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या है आपका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। और वायर भी जो है हमने जैसे हमने ग्रीस लगा दी ना उसके अंदर, तो क्या वायर भी जल्दी कटेगी नहीं गाइस आपकी बाइक की, ठीक है ना गाइस। ये देखो भाई आराम से फिट हो गया। अब आप एक्सेलरेट जब हम करेंगे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा गाइस एक्सेलरेशन। और गाइस वॉइस ओवर कैसी हो रही है प्लीज़ कमेंट करके बताना। और ये देखो एकदम स्मूथ हो गया। उसके बाद हम हैंडल प्रोटेक्टर को लगा देंगे साइड से। ये देखो गाइस खांचा मिला लेना, इसमें भी खांचा होता है, खांचा मिला देंगे और इसको हम लगा देंगे गाइस, ठीक है गाइस। ये देखो आराम से लग गया है। तो गाइस व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ भाई कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना गाइस चैनल को प्लीज़ यार। आपके इस सपोर्ट से चैनल को थोड़ी ग्रो मिलेगी, कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे उससे तो हो जाएगी। और अच्छी लगी वीडियो तो शेयर भी कर देना गाइस, है ना, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा, सी यू, टेक केयर, बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू माय फ्रेंड्स, ओके गाइस, बाय।